Hello बच्चों, let's read the question. So question says that the standard reduction potential at potential data at 25 डिग्री सेल्सियस is given below. अगर रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है सभी एलिमेंट्स के लिए, बहुत सारे हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन पूछा गया मैच ई नोट ऑफ द redox pair in the list first with the value e given in the list second. मतलब फर्स्ट लिस्ट में जो ए नॉट पूछा है वो सेकंड लिस्ट के साथ मैच करना, बेसिकली कैलकुलेशन करना है सारे वैल्यूज का। पहले की बात करते हैं, एफ ई प्लस थ्री से एफ ई में जा रहे हैं, तो एक भी ऐसा नहीं है जहां पे एफ ई प्लस थ्री से एफ ई में जा रहे हैं, बट दो कंडीशन गिवन है, एफ ई प्लस थ्री से एफ ई टू में जा सकते हैं और टू से वन में जा सकते हैं। तो इस केस में दोनों को ऐड करने से वैल्यू नहीं आएगा, दोनों में क्या करना पड़ता है, हम डेल्टा जी लगाते हैं। डेल्टा जी क्यों लगाते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि जो आपके पास पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल एक बेसिकली कैसा प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव, मास से इंडिपेंडेंट होता है। मास से कैसा होता है आपका, इंडिपेंडेंट। तो इस केस में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करके जब यहाँ पे पहुंचा है, तो इसका आपका बेसिकली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो रिडक्शन पोटेंशियल, वैसे सारा रिडक्शन पोटेंशियल ही है, तो डायरेक्टली लिख ले, यहाँ पे आरपी लिखे या फिर ऐसे ही लिख दे, क्योंकि सारा का सारा रिडक्शन पोटेंशियल है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। सेकंड वाला Fe+2 दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपका Fe में, तो ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल कितना गिवन है, तो दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू 0.44 वोल्ट। अब इन दोनों को ऐड करने से फाइनल रिएक्शंस आएगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे Fe+2 कैंसिल, तो क्या दिखेगा हमें कि Fe+3 प्लस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू Fe। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल ना हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को कभी भी गलती से डायरेक्टली ऐड मत करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो वो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाते हैं तो अल्टीमेटली जो फॉर्मूला बनता है वो यहाँ पे ऐड होने से बन जाता है आंसर, बट ये हमेशा ट्रू नहीं होता। तो इसलिए मुझे यहाँ पे गिब्स एनर्जी यूज करना पड़ेगा। तो गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले की अगर हम बात करें गिब्स एनर्जी का, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। तो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे आपके पास डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ इंटू ई नॉट। एन क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और इसका जो फाइनल रिएक्शन का डेल्टा जी होगा वो दोनों के डेल्टा जी के इक्वल आएगा, क्योंकि डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ, सॉरी डिपेंड ऑन मास, तो इसलिए इसको ऐड किया जा सकता है, मतलब एडिटिव नेचर का होता है। तो डेल्टा जी नॉट फाइनल रिएक्शन की बात करें तो वही माइनस एन एफ ई नॉट लगाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, एफ को एफ ही रखो, ए नॉट पूछा गया है, इज इक्वल टू, इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए पहला रिएक्शंस की बात करेंगे, पहला रिएक्शंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे फैराडे रहेगा और ये 0.77 आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं, तो फिर से माइनस आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 आ गया, मल्टीप्लाई एफ मल्टीप्लाई 0.44, तो एज वी कैन सी कि माइनस एफ से डिवाइड करेंगे तो ए नॉट कितना आ जाएगा, सो ए नॉट विल बी इक्वल टू 0.77 प्लस ट्वाइस ऑफ 0.44। देख सकते हैं वैल्यू चेंज हो गया, अदरवाइज यहाँ पे डायरेक्टली ऐड करते तो ये 2 नहीं आता। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू कितना आ जाता है, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है माइनस ऑफ 0.04 वोल्ट, यानी फर्स्ट के साथ आर मैच कर रहा है, फर्स्ट के साथ आर। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड वाला कैसे आएगा। तो सेकंड वाले की बात करें, अगर मैं इस रिएक्शंस को, यानी पहले वाला, अच्छा 4H पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दो, रिवर्स, तो एग्जैक्टली दोनों को ऐड करने से आ जाएगा। तो इसको रिवर्स करके लिखते हैं पहले, या तो फिर एक काम करते हैं दोनों को ऐड कर लेते हैं। रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, O2 कैंसिल, एक रिएक्टर में एक प्रोडक्ट में 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, वाटर मॉलिक्यूल्स 2 इधर है और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट होगा बेसिकली, अच्छा 2 वाटर मॉलिक्यूल्स और ये रिएक्टर में तो 2.24, तो ये आपके पास H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिल जाएगा, मतलब इसको हम रिवर्स कर रहे हैं। तो जिसको रिवर्स कर रहे हैं उसके लिए उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो मतलब ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगा, तो मतलब 0.40 माइनस ऑफ 1.23, बस रिवर्स करना है हमें। तो रिवर्स करने के बाद जो आपके पास सेकंड वाला वैल्यू है ये कितना आ जाता है, माइनस ऑफ 0.83 वोल्ट, यानी ये एस के साथ मैच कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका, तो ये वाला भी एग्जैक्टली यही वाला आपके पास रूल हम लगा सकते हैं इसको। इसकी बात करते हैं, तो कॉपर +2 प्लस कॉपर इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो कॉपर की बात कर लेते हैं। ये तो कॉपर में कॉपर +2 एक तो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, और कॉपर +1 फिर से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर मैं ऐसा लिख लूं कि कॉपर +2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, बेसिकली कॉपर में, तो उसके लिए कितना गिवन है आपको, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और उसके लिए गिवन है आपका यहाँ पे बेसिकली 0.34 वोल्ट। सेकेंडली अगर मैं ट्वाइस ऑफ कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा के कॉपर +1 में कन्वर्ट करवा दूं, ट्वाइस,
तो जैसे मैंने कहा था कि आपके पास जो पोटेंशियल होते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, इसलिए अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं इस सेकंड वाले रिएक्शंस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पोटेंशियल में, पोटेंशियल एज इट इज ही रहेगा। अब दोनों को ऐड करते हैं तो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहे हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कैंसिल आउट हो गया तो इस केस में आप पोटेंशियल को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो एक कॉपर में कैंसिल हो जाएगा तो एक कॉपर बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा ट्वाइस ऑफ कॉपर प्लस, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं 4 और 2 6 और 5 3 8, तो 0.86 वॉट आ गया, जो कि ऑप्शन की बात करें। ओके थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे क्योंकि हमने क्या किया था इस रिएक्शन में, अगर ध्यान से देखें तो एक चीज हमें रिवर्स किया हुआ है, कॉपर प्लस से कॉपर के लिए वैल्यू गिवन है, ठीक है, और हम उसका उल्टा ले रहे हैं यानी कॉपर से कॉपर प्लस प्लस में जा रहे हैं, तो उल्टा का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 0.52। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 0.52 में अगर मैं 0.34 को सब्ट्रैक्ट कर लूं तो कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो सब्ट्रैक्शन के बाद ये वैल्यू कितना आ जाता है, ये आपके पास 2 है तो ये आपके पास 12 बन जाएगा, तो 8 बन गया, और यहाँ से 1 बचा तो कितना बचा आपका पॉइंट बेसिकली 0.1, तो 0.18 आएगा। तो ये वैल्यू भी किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब कहीं भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, हम इसको दोबारा कैलकुलेट करके देखते हैं, लेट्स से वन मोर टाइम। अच्छा एक काम करते हैं इसको दो बार ऐसा लिख देते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ मास तो है बट अगर मैं इसको दो बार ऐसा लिख दूं तो कैसा रहेगा, दो टाइम्स, टू टाइम्स का मतलब क्या है कि हम यहाँ से क्या करेंगे, एक बार कॉपर एक इलेक्ट्रॉन गिर करके कॉपर में कन्वर्ट हुआ, पॉइंट माइनस में रहेगा ये तो श्योर है, तो एक और बार इसको हम लिख देते हैं ऐसे ही सेम कॉपर प्लस, मतलब दो शेल यूज कर लिया तो दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल इसके साथ, और ओवरऑल देखेंगे तो एक कॉपर कैंसिल, तो इसके लिए मुझे एक और बार लिखना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे गलती हो रही थी, एक और बार लिखना पड़ेगा। अब देखेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि कॉपर प्लस 2 प्लस ऑफ कॉपर कन्वर्ट हो रहा है बेसिकली यहाँ पे ट्वाइस ऑफ कॉपर प्लस में, तो इस केस में हमें यहाँ पे क्या दिखेगा, ये वाला आता है -0.70 कैलकुलेट करने के बाद, यानी पी के साथ मैच कर रहा है पी के साथ। तो लास्ट में आपके पास एस कौन सा बचा, क्यू बचा हो तो क्यू हम आंसर लिख सकते हैं, बट एक बार हम ट्राई कर लेते हैं इसमें। अब +3 से +2 में जा रहा है, +3 से +2 में, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं वैसे, बट एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे +3 से +2 में जाना है, तो +3 वाले को एज इट इज रखेंगे, ठीक है, +3 को एज इट इज रखिए कि +3 तीन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमियम में, तो ये 0.74 ही रहेगा नेगेटिव में। और दूसरा की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि क्रोमियम क्रोमियम उल्टा हो जाएगा कि क्रोमियम +2 में कन्वर्ट होगा बाय लॉसिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, तो अगर मैं इसको ऐड करूं ये कितना आपके पास वैल्यू बेसिकली ये -91 वोल्ट है, और ये वोल्ट है ये वोल्ट है, तो इस फाइनल रिएक्शन में दिखेगा कि कॉपर +3 क्रोमियम +3 क्योंकि क्रोमियम क्रोमियम कैंसिल is losing one electron to convert into a copper chromium, not copper again, it's a chromium, the chromium +2 and plus of electron। तो फिर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट नहीं हुआ, अच्छा इलेक्ट्रॉन फिर से राइट में नहीं लेफ्ट में होगा, एक यहाँ पे फिर से मिस्टेक हुआ ये चीज, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कैंसिल आउट नहीं हुआ तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो बहुत ही सिंपल है, इसको मैं शॉर्ट ट्रिक में लिखूं तो ए नॉट क्या होता है, तो यहाँ पे कितना है वोल्टेज उसको मल्टीप्लाई कर लो 0.74, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके साथ 3, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, उसके बाद साइन वही रहेगा जो है यहाँ पे 0.91, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 लिख ले, और डिवाइड कर दे लास्ट फाइनल रिएक्शन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो 1 है तो 1 से डिवाइड कर दे, वही चीज यहाँ पे आपके पास ये फॉर्मुला यूज करेंगे, यही फॉर्मुला बनेगा अल्टीमेटली, तो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद एक्जैक्टली वैल्यू आ जाएगा 0.04, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे मेंशन किया कि आपके पास आर के साथ मैच सॉरी 0.04 नहीं, थोड़ा गलत हो गया, 0.4 वोल्ट जो कि क्यू के साथ मैच करेगा। So that means these are the matching, that is R, S, P and Q. So I hope you understood it well. All the best.